एनेलीज मिशेल की कहानी दुनिया भर में एक विवादास्पद और भयावह मामला मानी जाती है। यह एक जर्मन लड़की की सच्ची कहानी है जिसे डेमोनिक पॉजेशन से जुड़ा माना गया था। हालांकि कई लोग इसे मानसिक बीमारी का मामला मानते हैं। एनेलीज मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के बावारिया क्षेत्र में एक धार्मिक कैथोलिक परिवार में हुआ था। बचपन में वह एक सामान्य और शांत लड़की थी। वह धार्मिक शिक्षा में रुचि रखती थी और चर्च जाती थी। 16 साल की उम्र में एनेलीज को पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्थिति बताया। इसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। उसे विचित्र अनुभव होने लगे, जैसे अजीब आवाजें सुनना, अपशकुन महसूस करना और एक अदृश्य शक्ति का दबाव। उसने यह कहना शुरू कर दिया कि वह शैतानों से घिरी हुई है। एनेलीज और उसका परिवार यह मानने लगे कि यह सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि उस पर शैतानों का कब्जा है। उन्होंने मेडिकल उपचार से निराश होकर चर्च से मदद की गुहार लगाई। लक्षण जो उसे अलग बनाते थे, उसने कहा कि उसे ईश्वर और धार्मिक वस्तुओं से नफरत होने लगी है। वह क्रूस और पवित्र जल देखकर चीखने लगती थी। उसने भोजन छोड़ दिया और खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। 1975 में चर्च ने इस मामले को गंभीर मानते हुए 2 पादरियों, अर्नस्ट ओनल्ट और अर्नोल्ड रेंज को नियुक्त किया। उसके ऊपर 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया, जो करीब 10 महीने तक चला। इस दौरान वह घंटों तक प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान चिल्लाती और अजीब हरकतें करती थी। उसने दावा किया कि उसके अंदर कई शैतान मौजूद हैं, जैसे लूसीफर, केन, हिटलर आदि। एक्सोर्सिज्म के दौरान एनेलीज ने भोजन और पानी का पूरी तरह त्याग कर दिया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि 23 साल की उम्र में कुपोषण और निर्जलीकरण से उसकी मौत हो गई। जब वह मरी, उसका वजन केवल 30 किलो था। उसके घुटने खराब हो गए थे क्योंकि वह घंटों तक प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल रहती थी। एनेलीज मिशेल की कहानी का दूसरा पक्ष और गहराई भी इसे और अधिक भयावह और दुखद बनाती है। आइए उसकी कहानी को और विस्तार से जानें। एनेलीज के मिर्गी के दौरे के बाद वह मानसिक रूप से और अधिक परेशान रहने लगी। उसने अपने परिवार और दोस्तों को बताया कि उसे बुरी आत्माओं के चेहरे दिखाई देते हैं जो उसे मारने की धमकी देते हैं। उसने कहा कि वह अंधेरे में अजीब सी छायाओं को देखती है। वह पवित्र वस्तुओं जैसे बाइबल, क्रूस और चर्च जाने से डरने लगी। एक बार उसने यह भी दावा किया कि उसे ऐसी आवाजें सुनाई दी जो उसे खुद को चोट पहुंचाने के लिए कह रही थीं। एनेलीज का व्यवहार धीरे धीरे पूरी तरह बदल गया। उसने कच्चे कोयले और मक्खियों को खाना शुरू कर दिया। कभी कभी वह घंटों तक बेतरतीब तरीके से चीखती और रोती थी। वह जानवरों की तरह गुर्राने और अजीब आवाजें निकालने लगी। परिवार वालों के अनुसार वह इतनी ताकतवर हो गई थी कि अकेले ही फर्नीचर को उछाल सकती थी। जब डॉक्टरों का इलाज बेकार हो गया तो मिशेल परिवार ने चर्च से मदद मांगी। चर्च ने पहले तो सीधे एक्सोर्सिज्म की अनुमति नहीं दी, क्योंकि यह एक दुर्लभ प्रक्रिया है। परिवार ने लगातार आग्रह किया और एनेलीज की हालत का वर्णन किया। जब उसकी हालत असहनीय हो गई तो चर्च ने पादरी अर्नस्ट ओनल्ट और अर्नोल्ड रेंज को उसके लिए विशेष अनुष्ठान करने की अनुमति दी। 1975 से 1976 के बीच एनेलीज के ऊपर 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया। हर सत्र करीब 4 से 5 घंटे तक चलता था। रिकॉर्डिंग में एनेलीज की भयानक आवाजें और दावा किया गया कि वह अंदर मौजूद शैतानों की पहचान कर रही थी। उसने बताया कि उसके अंदर लूसीफर, केन, जूडस इस्कैरियोट और हिटलर जैसे दुष्ट आत्माएं हैं। हर बार जब प्रार्थना की जाती, वह दर्द और गुस्से से चीखती। एनेलीज का परिवार हर दिन उसकी हालत बिगड़ते हुए देख रहा था। वह खाना पीना छोड़ चुकी थी। कभी कभी वह खुद को इतनी जोर से मारती थी कि खून बहने लगता। परिवार के सदस्यों ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। 1 जुलाई 1976 को एनेलीज की मौत हो गई। उसकी मृत्यु कुपोषण, निर्जलीकरण और कमजोरी के कारण हुई। जब वह मरी तो उसका वजन मात्र 30 किलो था। उसके शरीर पर घाव और चोट के निशान थे जो खुद को चोट पहुंचाने के कारण बने थे।
एनेलीज की मौत के बाद यह मामला पूरे जर्मनी में सुर्खियों में आ गया। डॉक्टरों और चर्च दोनों को दोषी ठहराया गया। माता पिता और पादरियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चला। अदालत ने कहा कि अगर एनेलीज को सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। पादरियों और माता पिता को 6 महीने की सजा दी गई, लेकिन उनकी आस्था और इरादों को देखते हुए यह सजा निलंबित कर दी गई। आज भी एनेलीज मिशेल की कहानी लोगों को विभाजित करती है। कुछ लोग मानते हैं कि वह सच में शैतानी कब्जे का शिकार थी। वहीं वैज्ञानिक इसे मिर्गी, सिजोफ्रेनिया और धार्मिक उन्माद का परिणाम मानते हैं। कई मनोवैज्ञानिक यह तर्क देते हैं कि अत्यधिक धार्मिकता और सामाजिक दबाव ने उसकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ दिया। एनेलीज मिशेल की कहानी को कई फिल्मों में दिखाया गया है, जिनमें द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस घटना पर आधारित कई डॉक्यूमेंट्री और किताबें लिखी गई हैं। एनेलीज मिशेल की कहानी केवल डरावनी नहीं, बल्कि दुखद और विचारोत्तेजक है। यह धर्म, विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के जटिल संघर्ष को उजागर करती है।